2011 में दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हुई, जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और फिर देखते ही देखते आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 21 मार्च की रात को ईडी ने उन्हें एक भ्रष्टाचार के मामले में ही गिरफ्तार कर लिया। यह मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में बंद हैं और आपके राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी इसी मामले में जेल जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जिन्हें उनके पद पर रहते हुए जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ईडी ने फिल्मी तरीके से एक प्लान बनाया और उसे किस किस तरह की तैयारियां करनी पड़ी ताकि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरा खेल तभी शुरू हो गया था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की विवादित एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंटरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। असल में केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें ईडी द्वारा बार बार उन्हें भेजे जा रहे समन को चुनौती दी गई थी और साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाया गया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत एंड जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया कि वो केजरीवाल को इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दे रहे और बेंच ने 22 अप्रैल को दोबारा मामले को सुनने की तारीख दे दी। कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का खेल शुरू हो गया। 21 मार्च की शाम 4 बजे ऐसी खबरें आने लगीं कि ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर दिल्ली पुलिस से जानकारी लेनी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस से इस बारे में भी जानकारी ली गई कि क्या सीएम के घर में कोई पीछे का रास्ता भी है और घर के बाहर कितने पार्टी वर्कर मौजूद हैं। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सिक्योरिटी विंग के अधिकारियों से इस बात की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद ईडी को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने घर पर ही हैं और उनके घर में पीछे का दरवाजा भी मौजूद है। जिसके बाद ईडी ने पुलिस बल को केजरीवाल के घर पहुंचने के लिए कहा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया। पुलिस के अधिकारियों को इस जानकारी को गुप्त रखने के लिए कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी जब ईडी केजरीवाल के घर उन्हें समन देने गई, तब घर के बाहर आम आदमी पार्टी के वर्कर भारी संख्या में जुट जाते थे। यही वजह थी कि गिरफ्तारी से पहले ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। खैर, तैयारी पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने ईडी की टीम को मैसेज दिया कि वो केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए आ सकते हैं। जिसके बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाद में बयान दिया कि ईडी ने घर पहुंचने के बाद केजरीवाल के पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें 70,000 रुपए कैश के अलावा कुछ नहीं मिला, जो बाद में वापस भी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम ने 9 बजे के करीब केजरीवाल को उनके घर में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का एंट्री और एग्जिट दोनों घेर लिए थे। भीड़ काफी ज्यादा जुट चुकी थी, जिसके चलते ईडी को केजरीवाल को घर से अपने साथ ले जाने में 2 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान हंगामा कर रहे कई प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें आम आदमी पार्टी के एमएलए राखी बिदलान, संजीव झा और जरनैल सिंह भी शामिल थे। कांग्रेस की तरफ से गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली और सीनियर लीडर संदीप दीक्षित मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन है, जिसके चलते कांग्रेस नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने आधी रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आज यानी 22 मार्च की तारीख तय की है। उधर आप नेता आतिशी का बयान भी आया कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो रिजाइन नहीं करेंगे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान से लेकर आपके मंत्री गोपाल राय ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि भाजपा की पॉलिटिकल टीम ईडी केजरीवाल की विचारधारा को कैद नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ आप ही भाजपा को रोक सकती है और विचारधारा को दबाया नहीं जा सकता। उधर गोपाल राय ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भाजपा चुनाव हारने से डरती है और 400 का सपना देखने वाली भाजपा 40 सीटों पर सिमट जाएगी। खैर, रात के हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को घर जाने के लिए कहा और 22 मार्च की सुबह उन्हें आप पार्टी के दफ्तर पर जुटने का आदेश दिया है। लेकिन जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पर आखिर आरोप क्या है जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। जब ईडी और सीबीआई द्वारा एक्साइज पॉलिसी केस की एफआईआर दर्ज की गई तब अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें नहीं था। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम पहली बार आया था, जिसमें जांच एजेंसी ने क्लेम किया था कि केजरीवाल ने मुख्य साजिशकर्ता समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उसे विजय नायर के साथ काम करने के लिए कहा था। विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, जिन्हें ईडी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले से केजरीवाल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जोड़ा गया, जहां ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता बताया। यह कॉन्फ्रेंस बीआरएस लीडर और फॉर्मर तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के बाद की गई थी। ईडी के मुताबिक के कविता उस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी जिसने इस कथित एक्साइज पॉलिसी का फायदा लेने के लिए पैसा दिया था। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि के कविता ने केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। तो ये है अरविंद केजरीवाल की फिल्मी अंदाज में हुई गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी की वजह की पूरी कहानी। बाकी अभी इस मामले में कई मोड़ आने बाकी हैं, जिसके लिए जुड़े रहिए अनकट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें अनकट। शुक्रिया।